रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल मुराद अली रहमानी पे दोस्तों आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में जो मैं आपके साथ बात करूँगा दोस्तों, इसमें गार्लिक लहसुन थूम इसे हम कहते हैं, इसको घर पर लगाने की आपके साथ एक टेक्निक शेयर करूँगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि घर पे गार्लिक लगा के आप ऑर्गेनिक गार्लिक हासिल कर सकते हैं बग़ैर फर्टिलाइज़र, बग़ैर स्प्रेयों से। तो इस तरीके से अगर आपके घर में कोई गार्डन है या गार्डन नहीं भी है तो ऊपर छत पे आप किसी पॉट का जो साइज़ होगा वो 12-14 यानी कि इंच का ज़रा गहरा पॉट हो, क्योंकि इसके रूट्स लंबे होते हैं, वो नीचे तक जाते हैं। अगर आप कम सर्विस वाला यानी कम गहराई वाला रखेंगे तो फिर इससे ये अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप इसको लगा के गार्डनिंग, घर की सब्ज़ी है, घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो हर घर की एक ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो टाइम इस वक्त चल रहा है, मसलन अक्टूबर का यह महीना है, सन 2024 है, ये एक बेहतरीन महीना है यानी गार्लिक का, लहसुन को काश्त करने का। और इसकी कई किस्म की वैरायटीज़ हैं, जिसमें देसी गार्लिक है, NS 756 है, और इसके अलावा दोस्तों हरनाई का लहसुन है, चाइना लहसुन है, और इस तरीके से और भी गोल्डन मिस्री वगैरह काफ़ी किस्म की वैरायटीज़ हैं इलाका वाइज। तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ अपने घर में जो भी आपको अच्छा लगे उसको यानी घर में काश्त करके तो इसे हासिल कर सकते हैं। इसका मौसम यही है। ये जो मैं आपके साथ टेक्निक शेयर कर रहा हूँ, इस तस्वीर में वीडियो के साथ जो आपको अटैच कर रहा हूँ, आप इसमें देखेंगे मैंने ख़ुद इसको यानी कि तैयार किया है। मसलन मैंने एक शेल ली है, प्लास्टिक एक बेकार घर में पड़ी हुई थी, उसे लिया है, और उसके बाद उसमें एक पॉलीथीन बैग रखा है, नीचे शापर रखा है, ताकि मट्टी से पानी गुज़र के नीचे बाहर आउट फ्लो ना हो जाए। तो इस तरीके से आप भी एक कोई पॉट छोटा या बड़ा लेके कोशिश करें, लहसुन लगाना है तो जिस तरह ये मैंने किया ना, इस तरह का हो, ताकि कुछ लहसुन लग भी सके और आपकी ज़रूरियात पूरी हो सके। क्योंकि गार्डन एक शोबा यानी हॉबी है घर में, जो ख़ास करके ख़वातीन हैं, मर्द हैं, और इससे एक दिलचस्पी बढ़ती है, आपकी सोच भी बदलती है। जब आप गार्डनिंग करते हैं ना, पौधों के बारे में सोचते हैं, पौधों की केयर करते हैं, और करनी भी चाहिए। तो ये मैंने पॉट तैयार किया है, और इसमें जो सॉइल यानी कि जो मिट्टी डाली है दोस्तों, ख़ास करके मिट्टी का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है गार्लिक की ग्रो में। तो आपने मिट्टी को ख़ास करके पहले तैयार कर लेना है। मिट्टी तैयार करने के लिए दोस्तों मैंने जो तकनीक इस्तेमाल की है, इसमें मैंने एक यानी कि खेत की मिट्टी ली है, एक सादा तरीका जिसे हम गार्डन सॉइल भी कह सकते हैं। ये लेने के बाद इसके साथ मैंने थोड़ी सी भाल मिट्टी यानी भालू मिट्टी जिसे आप कहते हैं, भाले की मिट्टी होती है, जो गार्डनिंग करते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। और साथ दोस्तों मैंने ना घर में थोड़ी सी राख पड़ी हुई थी, यानी कि लकड़ियों की, ओपलों की कह लें, लकड़ियों की कह लें, और राख एक बहुत बड़ा फैक्टर है यानी कि ग्रोथ के लिए। इन तीनों को मिक्स करके ये मैंने जो मिट्टी बनाई है इसे इसमें भर दिया है, भर के और तैयार कर ली है मिट्टी। और इस के लिए मैंने जो लहसुन गार्लिक का चूज़ किया है वो एक देसी वाइट किस्म का, थोड़ा सा हल्का गुलाबी भी है। ये लहसुन घर में था और अच्छी क्वालिटी का था। इसमें से मैं इसके जो क्लॉव्स हैं ना, उनको अच्छे अच्छे क्लॉव्स जो हैं यानी कि छोटे छोटे मर्जल किस्म के नहीं, अच्छी किस्म के क्लॉव्स लिए हैं, जिसे पोथियाँ कहते हैं, तुरियाँ कहते हैं जिसे पंजाबी में, वो ली हैं। और एक एक करके मैंने ये इसमें तस्वीर में आप देख रहे हैं, वीडियो में मैं लगा रहा हूँ। और लगाने का दोस्तों तरीका यही है, आपने नीचे वाली जड़ वाला जो हिस्सा तुरी का होता है वो उसको ज़मीन में कुछ सेंटी यानी कि आपने थोड़ा सा नीचे दबाना होता है। 50% दबा दें या कुछ ज़्यादा कर दें, मिट्टी में छुपा दें तो कोई हर्ज नहीं है, यानी मिट्टी में उसका कुछ हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि गार्लिक ऐसी एक फसल है, इसको आप इस महीने में लगाएंगे ना, इसे वैसे भी आप मिट्टी में रख दें, कहीं थोड़ा सा दबा दें, तो ये अपनी रूट्स ना
उसमें तुरी में से निकल आएंगी या निकाल लेता है कॉम्पल को। तो ये बहुत ही आसान किस्म का काम है, ये आप घर पे इसको लगा सकते हैं। और इस तरीके से मैंने एक एक क्लॉव्स करके लगा दिया है और थोड़ा थोड़ा 2-2 इंच का, इंच 1.5-1.5, 2-2 इंच का फासला रखा है। ये तकरीबन 50 प्लस क्लॉव्स यानी कि तुरियाँ लगी हैं इसमें जो मैंने लगाई हैं। और ये अब इसको उसके बाद शावर के साथ पानी दे दें या आप हाथ से बोतल से हाथ ऊपर रख के पानी को यानी कि फेंक सकते हैं, ताकि ये एक दफ़ा तर हो जाए। मिट्टी जो मैंने ना इसको नम कर दिया, तर कर दिया। कोई भी प्लांट है अगर उसे यानी कि कोशिश करें कि गर्मी को देख के तर रहे, वत्तर में रहे, तो वो उसका जो जल्दी ग्रो होती है। इस तरीके से इसको मैंने सारा कर दिया है। इसी तरीके से आप भी घर में लगा सकते हैं। अगर कोई दोस्त बहन भाई इसको लगाना चाहता है तो ये सिंपल टेक्निक है। और ये जो मैंने लगाया है इन फ्यूचर में मैं इसकी जो अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों इसके बाद आपने लगा दिया, ये निकल आना है। अब इसके बाद जो एक कुछ एहतियाती तदबीरें होती हैं इसके लिए, ख़ास करके ये जो मैंने ख़ास एक जो आपको मेथड बता रहा हूँ, इसमें एक बात शेयर कर रहा हूँ, वो दोस्तों ये है कि जो मैंने राख डाली है ना, इसी तरह आप भी अगर कहीं से राख मिल जाए तो वो बेहतरीन एक यानी कि खाद किस्म का खाद का काम देती है। इसमें नाइट्रोजन होती है, फास्फोर पोटाश होती है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो किसी पौधे की जान होती है, यानी उसको हरा भरा रखती है, उसको यानी कि आप ग्रीन लश रखती है। और पोटाश फास्फोर जो इसकी रूट्स है उसको मुतासर नहीं होने देती, उसे ग्रोथ कर दी। इस तरीके से ये जो आपका प्लांट होंगे, जो उगेंगे, जो निकलेंगे, जर्मिनेट हुए हैं, जो कॉम्पलें निकलेंगी, वो हरी भरी रहेंगी और आपका जो लहसुन होगा लश ग्रीन होगा। ख़ास करके जब आपको अगर राख कहीं से मिल जाती है तो दोस्तों उसको थोड़ी थोड़ी करके इसके ऊपर यानी इसका देते रहें, पानी भी लगाते रहें अगर जब इसको ज़रूरत हो। जब इसका सर्विस यानी एरिया ऊपर वाला खुश्क हो जाए, आजकल क्योंकि सर्दी है पानी बहुत ज़्यादा ये कम लेगा, तो उस वक्त आपने उसको पानी देना है। पानी देने के बाद इस तरह ये आस्ता आस्ता ग्रो करता जाएगा। 4 से 5 महीने की ये फसल है, अप्रैल मई में ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसे हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इसमें कुछ बीमारियों का भी डर होता है। कॉम्पलें जो ऊपर होती हैं ना, वो खुश्क होना यानी कि सड़ जाती हैं, जल जाती हैं और एक जड़ रोड बीमारी होती है, जड़ों की भी लग जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा आपने लगाना है, इसको आप मेंटेन कर सकते हैं, कोई इतना बड़ी मुश्किल काम नहीं है। इसी तरीके से आप लगा के अपने घर लहसुन को ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टेक्निक मेरी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों बहन भाइयों अच्छी लगी है, किसान भाइयों या घर में जो देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें। नहीं इन फ्यूचर भी आपके लिए इस तरह की टेक्निकली यानी कि एक एग्रीकल्चर के रिलेटेड ये मेरा चैनल है। मैंने बहुत सी वीडियो इसमें अपलोड की हैं, खेतों की भी और भी। तो मैं इस तरह आपके लिए आपकी खिदमत करता रहूँगा। शुक्रिया।